कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शख्स कत्ल। मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर मार डाला। जौहर चरंगी के करीब सैयद रहबर नामी शख्स डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हो गया। फरार होने वाला एक डाकू मुश्तइल शहरियों के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद से मारा गया। शहर में रमज़ान के दौरान डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल अफराद की तादाद 9 हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुतालिका SHO को मुअत्तल करने का हुक्म। SSP ईस्ट से SHO का साबिका और हालिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू हलाक, 5 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर में शहरियों से लूटमार करके फरार होने वाले 3 डाकुओं का राशिद मिनहाज रोड पर पुलिस से सामना। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुलजमान दौरान इलाज दम तोड़ गए। मंगोपीर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। नॉर्थ नाजाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब बहादुर शहरी ने डाकू को दबोच लिया, पिस्तौल छीन ली। शहरियों ने मुबैना डाकू की धुनाई करके खूब भड़ास निकाली। यहाँ पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। सिंध हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं, अगर इस पे कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर MQM अपने लोगों को दोबारा दरखास्त करेगी कि अपनी हिफाजत के इंतजाम आप खुद करें। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना किया तो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहा, ईद के बाद MQM पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। कराची में चोर और चौकीदार दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। सिंध हुकूमत से 15 साल की करप्शन का हिसाब भी लेना है। हम अपनी इज्जत और जानो माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। सक्खर में 13 साल के बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। मुकदमे में नामजद मुलजमान यासीन और खालिद को हिरासत में ले लिया गया। वालिदैन की दरख्वास्त पर मकतूल बच्चे का DNA कराने का फैसला। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटा गुज़िश्ता रात को सामान लेने घर से निकला था, जिसे ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। ज़ैनुल आबिदीन 5वीं जमात का तालिब इल्म था। लवाहिकीन का सक्खर प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर धरना। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद अदलिया पर किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद अदलिया से ही कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत मुमकिन है। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने हाई कोर्ट जजेस के खत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया के उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था, कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी कमीशन पर रजामंदी जाहिर की। गालिबन फुल कोर्ट में हुई मुशावरत का भी यही नतीजा था। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना में ये मामला रखेंगे। वज़ीर कानून ने कहा, जजेस का ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं। मुझे बतौर वकील ज़ाती तौर पर खत की टाइमिंग पर तकलीफ है। जिस वक्त वाक़यात हुए थे उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता।
पीटीआई ने जजों के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हसास मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भोंडा मजाक है। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल के लिए साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई जजों के खत पर फिक्रमंद हैं, वो इस पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखेंगे। खत में तफसील बयान करेंगे कि बानी पीटीआई के केसेस को किस तरह हैंडल किया गया। कहते हैं, पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई है। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुल्क भर में वकील तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वकील तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ को भी जाना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपील पर समाअत वकील सलमान सफदर ने कहा, आजम खान के 164 के बयान और कोर्ट के बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या फर्क है? सलमान सफदर ने कहा, आजम खान ने कहा ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जज ने कहा, बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था? वकील सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो क्या लहराया गया। बानी पीटीआई की अपील पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने कहा, डोनाल्ड ट्रूथ झूठ बोल रही हैं या फिर असद मजीद। साइफर केस इधर ही 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फौजी अदालतों से 20 अफराद की ईद से कबल रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 105 मुलजिम फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है, जिनकी रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ उन केसों के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर दी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया, मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, स्पीकर KP असम्बली अगर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। नौमुंतखब अरकान से हलफ ना लिया तो सेनेट इलेक्शन की तारीख में तौसी कर दी जाएगी। वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है और किसी को भी वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। चीनी शहरियों पर हमले के अनासर करार वाक़ई सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर में CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। IG KP ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, CTD KP को ज़रूरी डेटा तक रसाई की सहूलत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। साइबर सेल को वुसअत दी जाएगी, हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। अफ़गान और पूरी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दों को महफूज जगह ना दें। तालिबान आलमी बरादरी से इंसदाद दहशत गर्दी के अपने तमाम वादों को पूरा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशत गर्द ग्रोहों के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ चौकस रहेंगे। पुरज़्म में अफगानिस्तान को दोबारा कभी दहशत गर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज़ाद हैसियत में मुंतखब। ANP के एमल वली खान भी सेनेटर बन गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद बुलेदी भी ऐवान बाला पहुंच गए।
खवातीन की एक नशिस्त नून लीग और एक पीपल्स पार्टी को मिली। बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स की फहरिस्त जारी। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 2, JUI, नेशनल पार्टी और ANP का एक सेनेटर बन गया। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के लिए बातचीत जारी। महंगाई से बदहाल अवाम को बिजली का एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला भी दे दिया। बिलों में गुज़श्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिजली बिलों पर होगा। बिजली चोरी की सहूलतकारी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करारवाह की सजा दी जाएगी। जनरेशन कंपनी सरकारी खजाने पर बोझ हैं, निजकारी का काम फौरी शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बिजली चोरी की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास में अहकामात। बुनेर के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जहां बहक। मरने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और एक ड्राइवर शामिल। पुलिस ने बताया ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी बेकाबू हो गई। बशाम के करीब तांगीर में मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। मलबे तले दबे 2 बच्चों को ताहाल निकाला ना जा सका। हुकाम के मुताबिक अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज के हौलनाक इंकशाफात। बताया हम चौक आजम से आए तो मारिया ने अपनी भाभी को बताया कि भाई और बाप उससे ज्यादती करते हैं। शहबाज ने अपने बाप और भाई को जुल्म से रोकना चाहा तो दोनों ने मारिया को कत्ल कर दिया। शहबाज वीडियो बनाने और मना करने से ज्यादा कुछ ना कर सका। दोनों बच्चे कातिलों के कब्जे में थे। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मारिया की गले की हड्डी टूटी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान भी थे। पुलिस ने कब्र कुशाई करके लाश के नमूने लाहौर भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ख्वाजा सिराओं ने हिरासत करने पर नौजवान की पिटाई लगा दी। रावलपिंडी के भाटा बाजार में उबाश नौजवान ख्वाजा सिराओं से पैसे छीन कर फरार हो रहे थे। ख्वाजा सिराओं ने भागते हुए एक उबाश नौजवान को पकड़कर दुर्गत बना डाली। नवाब शाह में ख्वाजा सिराओं पर पुलिस का तशद्दुद। ख्वाजा सिरा तशद्दुद के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे। पुलिस एहलकार ने ख्वाजा सिरा को डंडे मारते हुए मोबाइल में डाल दिया। इजराइल के मजीद जंगी जराइम सामने आने लगे। निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। नाबलसी के इलाके में घरों को जाने की कोशिश में 2 फलस्तीनियों को इजरायली फौजियों ने वापस जाने पर मजबूर किया। उन्होंने सफ़ेद कपड़ा लहराकर वापस लौटना चाहा। पीछे से इजरायली टैंक ने फायर करके उनको कत्ल कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर ने वहीं गड्ढा खोदकर लाशों को मलबे में दफन कर दिया। गजा में जारी सेहूनी हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,500 से जायद हो चुकी, जिनमें 14,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। इसराइल के रफ़ा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। हमास के मिलिट्री कमांडर की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील। कहा मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट न बनाएं। शाहीन रहेंगे कप्तान या कोई और संभालेगा टीम की कमान। कौमी T20 टीम का कप्तान तब्दील करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। शायकीन ने बाबर आजम को फिर से कप्तानी सौंपने की तजवीज़ दे दी। कुछ शायकीन रिजवान की कप्तानी पसंद, किसी ने शाहीन आफरीदी को बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। ज़राए ने तरदीद की है कि सिलेक्शन कमेटी ने PCB चेयरमैन को कप्तानी के लिए नाम नहीं दिए। साबिक कप्तान बाबर आजम की चेयरमैन PCB से मुलाकात भी नहीं हुई।
पाकिस्तान टीम की कप्तानी के बारे में हतमी फैसला तरबियती कैंप के इख्तिताम पर किया जाएगा। काकुल में कौमी क्रिकेटर्स का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी। आलमी ट्रेनर्स की निगरानी में खिलाड़ियों ने खूब मशकें की। प्लेयर्स ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन खेला और ट्रैक पर 2 किलोमीटर रनिंग भी की। नौजवान खिलाड़ी इरफानुल्लाह नियाजी पहले रोज फिटनेस टेस्ट के फातिह करार पाए। इरफान ने 2 किलोमीटर का फासला सबसे पहले 6 मिनट और 47 सेकंड में तय किया। और गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शहराज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और वादा किया कि शहराज के इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे।